उमेशपाल हत्याकांड को करीब 3 महीने होने को हैं, लेकिन माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर का यूपी एसटीएफ को कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, लेकिन हाथ अब भी खाली है। पुलिस को कई बार गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन भी मिली, लेकिन बावजूद इसके पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने में नाकाम रही है। अब पुलिस ने इन तीनों के विदेश भागने की आशंका को देखते हुए इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। एसटीएफ को आशंका है कि तीनों विदेश भाग सकते हैं। नोटिस के बाद देश के सभी एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज पुलिस ने प्रदेश सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी थी। इसके बाद तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नोटिस 1 साल के लिए प्रभावी रहेगा। अगर तीनों में से कोई भी आरोपी देश छोड़कर जाने की कोशिश करेगा तो जांच एजेंसियां इसकी जानकारी प्रयागराज पुलिस को देंगी। शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर के बारे में जानकारी के लिए यूपी एसटीएफ दूसरी एजेंसियों की मदद ले रही है। शाइस्ता परवीन के साथ ही गुड्डू मुस्लिम और साबिर उमेशपाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी हैं। 24 फरवरी को उमेशपाल और उसके 2 सरकारी गनर की हत्या हुई थी। उमेशपाल की पत्नी ने अतीक की बीवी शाइस्ता सहित कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उमेशपाल मर्डर मामले में अतीक के बेटे असद समेत फरार शूटरों में 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसके बाद पुलिस एसटीएफ की मुठभेड़ में असद, शूटर गुलाम, अरबाज और उस्मान चौधरी ढेर हो चुके हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम और साबिर का कुछ पता नहीं चल सका है। शाइस्ता भी फरार है। पुलिस का कहना है कि इन सभी के विदेश भागने की आशंका जताई गई है। वहीं पिछले कई दिनों से शाइस्ता के मुंबई में होने की जानकारी मिल रही है। इसी के आधार पर शाइस्ता, साबिर और गुड्डू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। खुफिया आरोपी देश छोड़कर बाहर न भाग सकें। ऐसे में अब लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद शाइस्ता परवीन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। प्रयागराज पुलिस के पास पुख्ता जानकारी है कि शाइस्ता परवीन का पासपोर्ट बना हुआ है। हालांकि शूटर साबिर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के पासपोर्ट के बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित किया था। एक एफआईआर में शाइस्ता के नाम के आगे माफिया लिखा गया था। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक और शाइस्ता के बेटे असद के दोस्त आतिन जफर के घर पर छापेमारी की थी। आतिन ने पुलिस को बताया था कि अतीक की हत्या के बाद उस रात शाइस्ता उसके घर आई थी। उस रात शाइस्ता परवीन के साथ एक शूटर साबिर भी था। बस इसी घटना के बाद यूपी पुलिस ने शाइस्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और इस एफआईआर में शाइस्ता के नाम के साथ पहली बार माफिया शब्द जोड़ा गया। अब तक शाइस्ता को माफिया की पत्नी कहकर ही बुलाया जाता था। आपको बताते चले कि लुकआउट सर्कुलर एक सर्कुलर लेटर होता है जिसके इस्तेमाल इमिग्रेशन ऑफिसर्स किसी आरोपी को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, इस सर्कुलर का भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लुकआउट नोटिस का यूज इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी पोर्ट आदि पर इमिग्रेशन इन्वेस्टिगेशन में किया जा सकता है। लुकआउट नोटिस जारी करने वाली एजेंसी से अनुरोध मिलने पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स आरोपी को हिरासत में भी ले सकते हैं।